हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स में कवर करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इस चैप्टर में जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। और आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाओ, है ना। और हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन करना है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके और एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बन जाए आप लोगों का। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आपका फूड सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने भारत में जो फूड सिक्योरिटी आपका इसको कैसे इंश्योर करते हैं। तो इसका जो आंसर है, फूड सिक्योरिटी इन इज इंश्योर्ड इन ए कंट्री व्हेन 3 डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी आर टेकन केयर ऑफ। इन इस केस में जो फूड सिक्योरिटी अपने कंट्री में आपका वो होती है आपका 3 डायमेंशन से क्या करते हैं, इसको टेक केयर करते हैं। और इसके जो 3 डायमेंशन है आपका, नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब क्या है कि है ना कि फूड की आपका कितनी मात्रा में आपका अवेलेबिलिटी है, मतलब उपलब्ध है। द प्रेजेंस ऑफ इनफ फूड फॉर ऑल द पर्सन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जितने पर्सन्स हैं उनके लिए आपका इनफ, मतलब उतने आपको उतने अमाउंट में फूड अवेलेबल होना चाहिए। एसेसिबिलिटी ऑफ फूड, है ना, अब्सेंस ऑफ बैरियर टू एसेस टू फूड, इसका मतलब क्या है कि फूड अगर एसेस करना है तो उसके लिए कोई बैरियर या कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो। थर्ड क्या है, एफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, यानी मतलब क्या है कि हम लोग फूड को अफोर्डेबल कर सके आपका, उसको मतलब उसको ख़रीदने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो कैपेबिलिटी ऑफ ऑल पर्सन टू बाई फूड टू एक्सेप्टेबल क्वालिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द पीपुल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी, है ना। तो किस तरह के लोग आपका फूड इनसिक्योरिटी से क्या है आपका प्रोन टाइप हैं। तो इसके जो आंसर है, ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड। तो कहता है कि अपने समाज में है ना बहुत एक बड़ा एक तबका है, समाज है, जो आपका भोजन को लेकर क्या है आपका सफ़र कर रहे हैं एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, है ना। हाउ एवर द रस्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर फॉलोज। तो इसमें क्या है कि मतलब मैक्सिमम जो बड़ा जो सेक्शन है वो इससे सफ़र तो कर रहा है। अब इसमें जो इफेक्ट हो रहा है वो ग्रुप फॉलोज है ना। कौन कौन ग्रुप इसमें आपका अफेक्ट हो रहा है? फर्स्ट, लैंडलेस एंड पुअर हाउस होल्ड, मतलब जिन लैंडलेस मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, और गरीब लोग हैं ना, वो लोग हैं ना इसे सफ़र कर रहे हैं। ट्रेडिशनल आपका आर्टियंस, प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, है ना, जो अपनी पुरानी आपकी प्रथा सर्विस दे रहे हैं। पीटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, है ना, जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है वो। डिस्ट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, है ना, जो आपका भिखारी भी है इन द रूरल एरियाज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, पीपुल एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस, है ना, जो आपका इल पेड ऑक्यूपेशंस वाले लोग हैं वो भी इसे सफ़र कर रहे हैं। कैजुअल लेबर्स इंगेज इन ए सीजनल एक्टिविटी इन द अर्बन एरिया। देखो, सीजनल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वो मजदूर है ना जो किसी पार्टिकुलर आपका समय पे क्या होते काम आते हैं, तो भी आपका इनसे सफ़र कर रहे हैं। थर्ड है, पीपुल बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कहता है कि जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, नेमली आपका एससी एसटी एंड ओबीसी, ठीक है। नेक्स्ट है, पीपुल बिलोंगिंग टू आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, कहता है कि वो लोग आपका जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं वो भी आपका फूड से इससे आपका प्रॉब्लम झेल रहे हैं। हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, है ना, गरीबी रेखा से बढ़ जाना। ट्राइबल एंड रिमोट एरिया ऑफ द रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर। पीपुल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, तो कहता है लोग जो है ना जो नेचुरल आपका जो प्राकृतिक आपदा से क्या होते हैं अफेक्टेड हो जाते हैं। हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क, है ना, उसमें उस तरह के जो लोग हैं जो है ना काम के चक्कर में आपका एक जगह से दूसरे जगह में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट, है ना, एंड नर्सिंग मदर्स, तो कहता है कि बड़े पैमाने पे जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो नर्सिंग मदर्स हैं, चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो ये लोग जो हैं और इन चीज़ों से आपका इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को पॉज करना है और आपको है ना पॉइंट वाइज आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है,
विच स्टेट्स आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया। समझे बात को। इसमें क्या है कि है ना, भारत के आपका किस राज्य में आपका है ना ज़्यादा आपका फूड इनसिक्योर है। तो बताना है कि द इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट है ना, जो आपका आर्थिक रूप से जो पिछड़ा जो राज्य है, विथ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है, आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया है ना। तो जहाँ पर है ना अपने जो पिछड़ा जो राज्य है ना, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, तो वहाँ पर फूड इनसिक्योर क्या है लेकर है ना ज़्यादा है। द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश का। ईस्टर्न एंड साउथ पार्ट्स है ना, बिहार, उस वक्त बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपुल इन द कंट्री। तो आपका ये देश में ये जो इलाका है जहाँ पर ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू बिलीव दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। तो कहता है कि भारत में ये जो हरित क्रांति जो आया था, तो क्या इसके वजह से भारत आपका फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट मतलब आपका आत्मनिर्भर हो गया, मतलब कहीं से और हम लोगों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर है इन द लेट आपका 1960 द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द फार्मर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स है ना। तो देखो जब इंडिया में जब जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 के जो बाद आया, तो उस समय जो भारतीय किसान को है ना ज़्यादा आपका अनाज पैदा करने वाली बीज को दिया गया। द कपल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड लेड टू ग्रोथ द है ना प्रोडक्टिविटी ऑफ द फूड ग्रेन्स। उसके साथ ही है ना, उसके साथ ही आपका खाद और कीड़े मारने की दवाई भी उन लोगों को दी गई ताकि ज़्यादा अमाउंट में आपका अनाज पैदा किया जा सके, स्पेशली व्हीट एंड राइस, और उसमें आपका ज़्यादा आपका चावल और गेहूँ। देयर बाई हेल्पिंग इंडियन अटेन सेल्फ सफिशेंटी इन फूड ग्रेन्स है ना। सिंस द एविडेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन द कंट्री हैज अवॉइडेड फैमिन इवेंट ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। तो उस जैसे देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आप लोगों को मैं अगर शॉर्ट में बता दूं, तो जब भारत में आपका 1960 के बाद अगर जो हरित क्रांति लाया गया, तो उस समय भारतीय किसानों को है ना जो बीज दिया गया वो भी आपका हाई कल्टीवेशन है ना सीड्स दिया गया, ताकि इनसे ज़्यादा अमाउंट में है ना आपका अनाज पैदा ले सके। उसके साथ ही खाद और कीड़े मारने की दवा भी दी गई ताकि है ना किसी तरह की आपको अनाज पैदा करने में आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ए सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया आर स्टिल विदाउट फूड एक्सप्लेन। तो कहता है कि भारत में एक बड़ा जो सेक्शन है, एक वर्ग है जो अभी भी बिना फूड के है, भोजन के है, इसको आप एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पाइट लार्ज इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स है ना और प्रोडक्शन वी फाइंड पीपुल विदाउट फूड है ना। तो कहता है कि इतने बड़े पैमाने पर है ना अनाज उपजाने के बाद भी है ना पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर। जो गरीब लोग हैं आपका वो भूखमरी से पीड़ित हैं। दे फाइंड देम सेल्फ अनेबल टू बाई ए फूड, वे अभी भी फूड आपका भोजन खरीदने के लिए क्या है असमर्थ हैं। ओवर 1/5 ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन स्टिल सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक हंगर। तो भारत के क्या है कि आपका 1/5 जो पॉपुलेशन है अभी भी आपका भूखमरी से पीड़ित है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट हैपन्स टू द सप्लाई ऑफ फूड व्हेन देयर इज ए डिजास्टर और कैलामिटी। कहता है कि मान लो कहीं पे अगर कोई डिजास्टर या कैलामिटी आता है तो उनके फूड है ना मतलब सप्लाई करने में क्या क्या दिक्कत होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा व्हेन देयर इज ए डिजास्टर और कैलामिटी द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेज इन द अफेक्टेड एरिया। कहता है कि अगर किसी भी इलाके में अगर कोई डिजास्टर आता है या किसी तरह की अगर कैलामिटी आता है तो वहाँ पर क्या होती है, अनाज की जो उपज होती है काफ़ी कम हो जाती है उस अफेक्टेड एरिया में। अब देखो कैलामिटी डिजास्टर का मतलब भूकंप आ गया, ज़्यादा आपका साइक्लोन आ गया, इस तरह के। तो दिस टर्न्स क्रिएट ए शॉर्टेज ऑफ फूड इन एरिया। तो जिसकी वजह से क्या होता है वो जो आपका इलाके में क्या होता है फूड की कमी हो जाती है ड्यू टू द फूड शॉर्टेज। आप जैसे डिजास्टर की बात बोल सकते हैं, जैसे मान लो बाढ़ आ गया तो ये भी एक तरह के हैं। तो क्या होता है कि ड्यू टू फूड शॉर्टेज मतलब उस एरिया में अगर मान लो कि अगर खाने की कमी हो गई, प्राइस गोज अप। तो क्या होता है कि प्राइस क्या होती है, खाने की सामान क्या होती है बढ़ जाता है।
द रेज प्राइसेस ऑफ फूड मटेरियल्स अफेक्टेड द कैपेसिटी ऑफ मैनी पीपुल टू बाई द सेम। तो क्या होता है कि उस केस में क्या होता है कि लोग हैं ना सामान खरीदने में क्या हो जाते हैं, आपका असमर्थ हो जाते हैं। व्हेन द कैलामिटी अकर्स इन ए वेरी वाइड स्प्रेड एरिया, तो कहता है कि अगर मान लो कि ये जो आपका डिजास्टर वगैरह है बड़े पैमाने पर बड़े एरिया में अगर हो गया है और स्ट्रेस्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और मान लो कि बहुत समय के लिए अगर हो जाए, 2-4 महीने के लिए हो जाए, है ना, इट मे कॉज ए सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। इस केस में हो सकता है उस एरिया में क्या हो जाए, आपका भूखमरी आ जाए। जैसे मान लो किसी इलाके में अगर मान लो कि 1 साल तक 6 महीने तक अगर बाढ़ आ गया रहे, तो भी सी बात है उस एरिया में क्या होगा, भूखमरी हो जाएगा, ना तो वहाँ पे कोई अनाज पैदा होगा, ना वहाँ पे बाहर से कोई अनाज पहुँच सकता है। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर भूखमरी हो जाएगा। ए मासिव स्टारवेशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ फैमिन। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ए सीजनल हंगर एंड ए क्रोनिक हंगर। तो कहता है कि सीजनल हंगर और क्रोनिक हंगर में क्या डिफरेंस है। तो सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू द साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो कहता है सिग्नल जो हंगर है ना, ये आपका फूड साइकिल ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग से क्या है, आपका रिलेटेड है। दिस इज प्रिवेलेंट इन रूरल एरिया बिकॉज द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड इज अर्बन एरिया बिकॉज द कैजुअल लेबर देयर इज लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क द इंटायर ईयर। और इस तरह से होते हैं कि अगर कोई आदमी मान लो कि सालों भर किसी बिना काम का है, समझे बात को, और है ना। क्रोनिक हंगर क्या है आपका, इज ए कंसेक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, है ना। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रोनिक हंगर। इसका मतलब क्रोनिक हंगर का मतलब क्या है कि मान लो किसी है ना जो डाइट है उसकी आपका उसके अकॉर्डिंग उसको भोजन नहीं मिल रहा है, समझे बात को। और इसमें क्या होता है, क्रोनिक जो हंगर से मैक्सिमम जो सफ़र करते हैं वो गरीब लोग करते हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर वेरी लो इनकम एंड टर्न्स इनएबिलिटी टू बाई फूड्स इवन फॉर सर्वाइवल। इसलिए आपका उनका क्या होता है, इनकम कम होता है तो क्या होता है ना, फूड खरीदने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, है ना। तो ये बातें यहाँ से दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैज़ आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड ए फूड सिक्योरिटी टू द पुअर। तो कहता है कि अपनी जो सरकार है ना, गरीबों को आपका है ना फूड के लेकर सिक्योरिटी करने के लिए, है ना, ताकि भोजन है ना सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल हो गरीबों के पास, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, डिस्कस इन 2 स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तो आपको 2 स्कीम बताना है, तो इसके जो आंसर है, द फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट बाई केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब अपना जो भारत सरकार है फूड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत, है ना, गवर्नमेंट आपका सावधानी पूर्वक ये डिज़ाइन किया है। दिस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब ये जो सिस्टम है फूड सिक्योरिटी का, 2 कंपोनेंट पे क्या है आपका बेस्ड है। फर्स्ट है मेंटेनिंग ए बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। इसका मतलब क्या है कि जो अनाज है उसके आपका एक सफिशिएंट अमाउंट में क्या है आपका स्टॉक किया गया है थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिज फूड्स ग्रेन्स एमॉन्ग द पीपुल पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो स्टॉक जो अनाज रखा गया है ये गरीब तबके के लोग हैं, सेक्शन के लोग हैं, उनमें क्या करता है, ये बांटा जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जिसे क्या करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करता है, गरीब लोगों को अनाज क्या करता है, बांट देता है, समझे बात को। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इन एडिशन टू अबव द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। इसीलिए क्या है आपका कि गरीबी हटाओ योजना भी सरकार ने लॉन्च किया है, दैट कंप्राइज ए कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, जिसमें भी आपका क्या है सबसे जो मेन जो प्रायोरिटी है क्या है आपका फूड सिक्योरिटी है। सम ऑफ दिज प्रोग्राम्स आर मिड डे मील्स। इसमें कुछ प्रोग्राम में क्या है, मिड डे मील है, अंत्योदय अन्न योजना है, फूड फॉर वर्क है, इन चीज़ों को लॉन्च किया गया। 2 स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी द पुअर, है ना, जो गरीबों के लिए जो किया गया है। इसमें फर्स्ट क्या है, अंत्योदय अन्न योजना, है ना। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय दिसंबर 2000। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ द पुअर एमॉन्ग द BPL फैमिली कवर टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेयर आइडेंटिफाइड। तो देखो अंत्योदय योजना के तहत सरकार जो आपका जो स्कीम लॉन्च किया था 2000 में, इसमें क्या है कि जो गरीब लोग हैं जिनको बोलते हैं BPL फैमिली, मतलब आपका गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उन लोगों को अनाज दिया गया।
25 kilograms of food grains were made available to each eligible family at high सब्सिडाइड रेट। तो कहता है कि हाईली सब्सिडी रेट पे है ना उनको 25 किलो अनाज दिया गया है ना। आफ्टर 2 years द क्वांटिटी ऑफ इनहेंस्ड फ्रॉम 25 kg टू आपका 30 kg, और 2 साल के बाद जो अनाज हम उनको 25 kg मिल रहा था वो 35 kg कर दिया गया। एंड अगस्त 2004 और अगस्त 2004 से एडिशनल 50 लाख फैमिलीज वर एडेड। उसके बाद है ना 2004 के बाद 50 लाख और परिवार को जोड़ा गया है ना। इन दिस वे अबाउट 2 करोड़ फैमिली हैव बीन बाउट अंडर द आपका एआई, और इसके तहत आपका भारत के 2 करोड़ परिवार को अंत्योदय अन्न योजना के तहत स्कीम में जोड़ा गया, जो आपका फूड है ना, जो सेक्रेटरी इंडिया का जो स्कीम है उसके तहत एक लाभप्रद हो रहे हैं। इसके बाद जो एक और जो है इसमें फूड फॉर वर्क है ना, तो दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन नवंबर आपका 2000 इन आपका 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री है ना, जो भारत के आपका 150 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें लॉन्च किया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू इंटेंसिफाई द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट। ओके, दिस स्कीम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर who are willing to unskilled labor. In return to work, the workers are supplied food grains or money as they like। ठीक है, उनको जो चाहिए फूड चाहिए, पैसा चाहिए, उस हिसाब से उनको दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो कहता है कि बफर स्टॉक सरकार क्यों बनाया। इसके आंसर है ए बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट द procured food grains in the food deficit area and among the poorer extra of the society at a price lower than market price। समझे बात को। A buffer stock helps resolve the problem in shortage of food during adverse weather conditions or during a periods of calamity। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, दिस इज द प्री अनाउंस्ड प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेज फूड ग्रेन्स पार्टिकुलरली। समझे बात को। जिस सरकार क्या करता है, जो अनाज को क्या करता है, खरीदता है वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट ए बफर स्टॉक। द प्राइस इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द sowing season to give incentive to farmers to raise the production of the desired crop। The rising MSP have raised the maintenance of the cost procuring food grains by the government as well as the induced farmers to divert land from the production of coarse grains the food production of these crops। तो सबसे पहले जो फर्स्ट होती है इसमें बफर स्टॉक होता है ना। तो बफर स्टॉक के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना, इसमें आपका नोट्स करना है, बना लेना आप लोगों को पॉज करके। इसके बाद जो सेकंड होती है आपका इशू प्राइस। तो इशू प्राइस क्या होता है, इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर एक्स्ट्रा सोसाइटी द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम फूड ग्रेन्स फ्रॉम द बफर स्टॉक एट ए प्राइस मच लोअर दैन द मार्केट प्राइस। दिस सब्सिडाइज्ड प्राइस इज नोन एज द इशू प्राइस। इसके बाद फेयर प्राइस शॉप्स। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द राशन शॉप्स, है ना। तो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप्स। तो कहता है राशन शॉप में क्या क्या दिक्कत होती है। फर्स्ट, राशन कार्ड्स आर इशूड ओनली दोज पीपल हु हैव देयर प्रॉपर रेसिडेंशियल एड्रेस। तो कहता है कि राशन कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास आवासीय पता हो। हेंस लार्ज नंबर ऑफ होमलेस पीपल फेल टू गेट राशन कार्ड फ्रॉम दिस शॉप्स। उससे क्या होता है कि बड़ी तबका के लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो इस राशन कार्ड को लेने से बच जाते हैं। ठीक है। द ऑनर्स ऑफ दिस शॉप्स सेल्स राशन इन ओपन मार्केट एट हायर प्राइस। सेकेंड क्या होता है कि इस दुकान के जो मालिक वगैरह होते हैं जो अनाज देते हैं, वो आपका इसी राशन को बाज़ार में है ना उच्च दामों पर बेच देते हैं। सम टाइम शॉपकीपर्स मेक बोगस एंटिटीज एंड द राशन। और कुछ टाइम क्या होता है कि ऐसे उसमें फिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन प्रोवाइडिंग फूड एंड रिलेटेड आइटम्स। द कोऑपरेटिव्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया especially in southern and western parts of the country। The cooperative society set up shop to sell goods to the poor people at lower prices। For example, out of fair prices shops cooperating in Tamil Nadu nearly 94% are being run by
cooperatives. And Delhi, Mother Dairy is providing milk and vegetables to the consumer at controlled prices which are decided by the Delhi government. Amul is another example in this regard. It has brought about the white revolution in the country. There are more cooperatives and NGO also working intensively towards this direction. तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट और NCERT क्वेश्चंस जो आपको फूड सिक्योरिटी इन इंडिया दिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।